तो आपका फ़ोन पानी में गिर गया, बारिश में भीग गया, बस अभी वो चालू नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। योर इंडियन कंज्यूमर। हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद वेद पाठक, आप की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाटर डैमेज की वजह से जो फोन खराब हो जाता है, जो चालू नहीं हो पाता, उसे आप कैसे रिवाइव कर सकते हैं, उसे फिर से आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 तरीके बताने वाला हूं। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये जो 3 तरीके हैं ये मैंने पर्सनली यूज किए हुए हैं। ये पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा फोन शुरू हुआ है, पर मैं ये दावे के साथ नहीं बता सकता कि आप अगर सेम चीजें करो तो आपका भी फोन शुरू होगा। तो चलिए मैं आपको वो 3 तरीके बताता हूं। तो जो पहला तरीका है वो काफी सिंपल है, पर ये तरीका करने से पहले, ये प्रोसेस करने से पहले कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली बात, आपका फोन पानी में गिर गया, उसे वाटर डैमेज हो गया, वो शुरू नहीं हो रहा है, आपने ट्राई किया शुरू करने को और वो शुरू नहीं हो पाया। तो जो आपने ट्राई किया शुरू करने में, ये आपकी पहली गलती थी। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो 80% चांसेस है कि आपका फोन वापस शुरू नहीं होगा। उसके अंदर जो सर्किट है वो पानी के कांटेक्ट की वजह से जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो जुड़ जाते हैं, शॉर्ट हो जाता है। तो उसके वजह से आपका वो जो फोन है वो शुरू कभी भी नहीं हो पाएगा। उसका सर्किट, अगर आईसीज अंदर की जो छोटी छोटी होती है वो जल गई होंगी तो, पर बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। तो आपको ये तरीका करना है जो मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूं। पहली बात, पानी को पूरी तरह से सुखाइए। चाहिए तो धूप में रख दीजिए, पर बारिश का जो मौसम होता है उसमें आपको धूप नहीं मिलती उतनी। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो पुराने टाइप के बल्ब्स आते थे, 40 वॉट का बल्ब लगा के फोन को नीचे रख दीजिएगा। बिल्कुल भी हेयर ड्रायर मत यूज कीजिए। हेयर ड्रायर अ बिग नो, बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हेयर ड्रायर से जो है काफी नजदीकी से गर्मी मिलती है। उसके कारण जो अंदर की चिप्स हैं, सर्किट होते हैं, वो कुछ जल सकते हैं। अगर वो जल गए तो फिर आपका फोन पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हेयर ड्रायर मत इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्यूम क्लीनर यूज कीजिएगा। वैक्यूम क्लीनर से जो है पावर उसकी कम करके आप पूरा वाटर सक कर लीजिए, पर मैं पर्सनली, मैंने वो ट्राई नहीं किया है तो मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। वैक्यूम क्लीनर मेरे हिसाब से मत इस्तेमाल कीजिए। आप उसे बल्ब के नीचे रखिए, ट्राई कीजिए कि फोन पूरी तरह से सूख जाए। उसके बाद आपको ऐसे लग रहा है कि फोन सूख गया है, बैटरी निकाल के, आजकल के फोन में जो है बैटरी आप निकाल नहीं सकते। अगर वैसा फोन हो तो दिक्कत बढ़ सकती है, पर अगर बैटरी निकालने वाला फोन हो तो सारे जितने भी पार्ट्स है जो आप निकाल सकते हो उन्हें निकाल लीजिए, सुखा लीजिए उसे कपड़े से, हवा के नीचे, बल्ब के नीचे, जैसे मैंने आपको बताया। बाद में उन सारे इंडिविजुअल पार्ट्स को आप राइस में रख दीजिए, चावल में, पका हुआ नहीं, कच्चे चावल में आपको रख देना है उसे करीब करीब 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप निकालिए, ट्राई कीजिए शुरू करने को। अगर आपका फोन शुरू हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर शुरू नहीं होता है तो आपको दूसरी चीज है जो करनी पड़ेगी, सेकंड मेथड। तो दूसरी चीज ये है, सेम उसी तरह से आप मोबाइल को पहले पूरी तरह से सुखा लीजिए। मोबाइल सुखाने के बाद जो है आप उसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में रख दीजिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 99% जो है वो उसकी प्योरिटी है। सिर्फ 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में आप उसे डुबा के रखिए। अभी आपको ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहाँ मिलेगा उसकी चिंता मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा आपको, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। तो इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में आप आपके फोन को डुबा के रखिए, करीब करीब आप 15 मिनट रख सकते हैं। उसके बाद उसे निकाल लीजिए, अच्छी तरह से सुखा लीजिए और राइस में रख दीजिए। राइस में रखने के बाद 2-3 दिन बाद निकालिए। उसके बाद ट्राई कीजिए शुरू करने को, आपका मोबाइल शुरू होना चाहिए। अगर ये करने के बाद भी आपका मोबाइल शुरू नहीं होता तो ये तीसरा तरीका है। तो फोन जो है आपको ऑब्वियसली खोलना पड़ेगा। तो फोन खोलने के बाद, ये जो तरीका है ये काफी रिस्की है, तो अगर आप सर्विस सेंटर जाके किसी को करने बोले तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। पूरी तरह से फोन खोलने के बाद जो फोन का मदरबोर्ड होता है उस पे WD-40 का जो स्प्रे होता है उसे स्प्रे करिएगा। इससे क्या होता है, जो पूरा मॉइस्चर और वाटर है जो सर्किट में अंदर लगा हुआ है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वो सारे हट जाएंगे, निकल जाएंगे। उसके बाद वापस फोन को जोड़ के ट्राई करिएगा शुरू करने को। अभी ये जो थर्ड तरीका है ये तब भी करिएगा अगर आपके पास बिल्कुल कोई भी ऑप्शन नहीं है और सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि यार आपको 10,000-20,000 रुपए खर्चा आ जाएगा फोन को रिवाइव करने में। अगर वैसी पॉसिबिलिटी है तब भी जाके WD-40 वाली चीज आप करिएगा। अगर सर्विस सेंटर वाले आपको बोल रहे हैं कि 2-3 हजार में काम हो जाएगा तो पहले वो ऑप्शन रखिए आप सामने। तो मैंने जो आपको 3 ऑप्शन बताए, ये तीनों ऑप्शन मैंने अच्छे से ट्राई किए हुए हैं और आपका मोबाइल रिवाइव हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में अब तक मैंने जो आपको सारी बातें बताई हैं उनमें से कुछ जरूरी चीजों पर गौर कर लेते हैं।
तो सबसे पहली बात, अगर आपका फोन पूरी तरह पानी में गिर गया है, आपको पता है ये पूरा भीग गया है और वाट लग गई है इसकी, तो उसको चालू मत कीजिए, बिल्कुल भी उसको चालू मत कीजिए। दूसरी बात, हेयर ड्रायर जो है वो बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तीसरी बात, वैक्यूम क्लीनर जो है वो भी आप अवॉइड करिए, क्योंकि अगर वैक्यूम क्लीनर की पावर ज्यादा होगी तो अंदर के आपके कुछ सर्किट्स ब्रेक हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है आप कुछ अच्छा करने जाए और आपका फोन परमानेंटली डैमेज हो जाए, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। तो बस ये वो सारी चीजें थी जिससे कि आप आपके फोन को बचा सकते हैं, आपके काफी पैसे बच सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले अगर वाटर डैमेज है तो बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते हैं, मुझे पता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। अभी तक मैंने 3-4 फोन रिवाइव कर लिए हैं पूरी तरह वाटर डैमेज होने के बाद भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जो जरूरी लिंक्स है जैसे 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और WD-40, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये चीज़ जो है वाटर डैमेज की है, हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कभी ना कभी, तो अगर जितना आप मेरा वीडियो शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों का फायदा होगा। जरूर शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मैं आप तक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज, कंपैरिजंस और मेरे वीकली ट्यूसडे व्लॉग्स WTV लाता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब बटन दबाकर इंडियन कंज्यूमर फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं प्रसाद वेद पाठक अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।